वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 12th के अंदर आपके मैथ चल रहा है आपका चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.6 के बारे में। देखो जी क्या जी, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको कंसिस्टेंसी बतानी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक। तो याद होगा कंसिस्टेंसी कैसे बताते हैं, मैंने आपको कल कहा था। एक आप ए मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, एक एक्स मैट्रिक्स बना लो और एक बी मैट्रिक्स बना लो। सबसे पहले चेक करो आप ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स के दो केस बन सकते हैं जी, ठीक है। दो केस कौन कौन से कि ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर ए का डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो कहलाएगी आपकी कंसिस्टेंट। ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो फिर दो केस करने पड़ेंगे आपको। अगर फिर आप करो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो कहलाती है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर यही वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाता है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ से चेक करो, ए मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनेगी। ए मैट्रिक्स होती है जो भी कोफिशिएंट है इनके, इसके आगे कुछ नहीं, कितना मानोगे 1, तो 1 2 2 3। चेक करो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3 इंटू 1 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 कितना आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया जो आपका पहला क्वेश्चन के चेक ही करना था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आपकी आ गई है कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो जी, यहाँ ये मैट्रिक्स बताओ क्या बनेगी। ये हो गया 2, वाई के आगे कुछ नहीं तो 1 है तो -1 हो गया, एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 हो गया, वाई के आगे कुछ नहीं तो 1 हो गया, 1 1। डिटरमिनेंट निकालो जी, डिटरमिनेंट निकालोगे 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, ये होगा -1, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन प्लस हम अपनी तरफ से कर देंगे क्योंकि माइनस और लगाना होता है। तो 2 + 3 कितना आ गया 2 + 1 आ गया 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन हो जाएगी आपकी कंसिस्टेंट, ठीक है, क्लियर ये बात। थर्ड क्वेश्चन पे देखो जी, यहाँ ए मैट्रिक्स बताओ क्या बनेगी। 1 3 2 6 बन गई ए मैट्रिक्स। चेक करो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगी 6, 2 इंटू 3 करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना आ गया 0। अब 0 आ गया, अब आपको अगले केस पे चलना पड़ेगा। अब आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का मैंने आपको बताया था कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पूरे तरीके से निकालना है। 2/2 का अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ जाए, चलो मैं पूरे तरीके से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप A11 निकालोगे, A12 निकालोगे, A21 निकालोगे और A22 निकालोगे। A11 का मतलब फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 6 आएगा, 1 + 1 प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। ये 1 + 2 करोगे तो 3 हो गया, तो -1 की पावर 3 माइनस हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, नहीं फर्स्ट रो सॉरी सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे तो 2 आएगा आपके पास। यहाँ बताओ 2 1 करो, तो -1 की पावर 2 + 1 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा 3। A22 बताओ कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इनको रखना पड़ेगा आपको ऐसे, 6 -2 -3 और 1, और उसका क्या करना पड़ता है जी ट्रांसपोज करो जी। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करोगे तो 6 -2 -3 और 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बी मैट्रिक्स कितनी है आपके पास, बी मैट्रिक्स बताओ कितनी है जी 5 और 8। अब करो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, 6 -3 -2 1 इंटू 5 8 करो जी। 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो कितना आएगा 30, -3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो माइनस का 24, -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो माइनस का 10, 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 8,
प्लस का। अब बताओ कितना आंसर आया। ये आ गया माइनस, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास देखो ए का डिटरमिनेंट 0 आया था, पर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी जी, इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जी, नेक्स्ट में चेक करना है आपको वही, तो ए मैट्रिक्स लिखो क्या होगी, ध्यान से लिखनी पड़ेगी। यहाँ कोएफिशिएंट एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो 1 1 1, यहाँ 2 3 2 2 3 2, यहाँ हो जाएगा ए और 2a, ए 2a। क्लियर ये बात। ठीक है, अब आपको क्या करना है जी, इसका डिटरमिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालने से पहले मैं इस पर कुछ ऑपरेशन लगा देता हूँ ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। मैंने C2 कॉलम पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1, और C3 पे भी कॉलम लगाया, ऑपरेशन लगाया C3 माइनस C1, ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाएगा आपका। अब ए का डिटरमिनेंट बताओ क्या बनेगा। ये डिटरमिनेंट पे लगा सकते हो, मैट्रिक्स पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 1 2 a, C1 में तो कोई चेंज किया नहीं, C2 माइनस C1 किया, 1 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 0, 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, 3 माइनस 2 करोगे तो प्लस का 1, a माइनस a करोगे तो 0, 1 माइनस 1 करोगे तो 0, C3 में से C1 घटा रहे हैं, 2 माइनस 2 करोगे तो भी 0, और 2a माइनस a करोगे तो क्या बच जाएगा a। क्लियर, अब निकाल दो, एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अलोंग। जब फर्स्ट रो के अलोंग करोगे 1 तो बाहर आएगा, उसको लिखने की तो जरूरत है ही नहीं। बताओ क्या बचेगा, 1 बाहर आने के बाद ये बच जाएगा आपका, ये 1 तो बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद क्या होगा आपके पास है 1 0 0 a बचेगा। क्लियर, ये बचेगा। अब ये तो प्लस 0 आएगा, प्लस 0 आएगा तो वो तो 0 हो ही जाएगा, उसको करने की जरूरत है नहीं। तो बताओ कितना आएगा, a इंटू 1 करोगे तो a विच नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगी, कंसिस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करो जी, 5वां क्वेश्चन। यहाँ बताओ थोड़ा ध्यान से, ए मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान से लिखना जी। क्या आएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ क्या आएगा, यहाँ x 0 है, x 0 है तो 0 हो जाएगा, y 2 है, z माइनस 1 है, यहाँ x 3 है, y माइनस 5 है, और ये 0 है। क्लियर ये बात। अब करो इसका डिटरमिनेंट। जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 3 बार लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 बाहर लिख दिया तो फर्स्ट रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1 माइनस 5 और 0। ठीक है, 2 माइनस 1 माइनस 5 और 0। इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, कॉलम 1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। अब आगे बताओ, माइनस का होगा 0, 0 लिखने की तो जरूरत है ही नहीं। अब 3 आ जाएगा फिर बाहर, जब 3 लिख दिया आपने तो ये चीज़ छूटेगी, ये चीज़ छूटेगी, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 2 और माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 और 2 और माइनस 1। ठीक है, अब सोल्व करो जी इसको, 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 1 की मल्टीप्लाई तो प्लस के 5 अगर अपनी तरफ से माइनस लगाते हैं तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस 2 और प्लस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 4, अपनी तरफ से और माइनस लगाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 15 प्लस 4 और 1 5 गुणा 3 क्या हो जाएगा 15, तो ये कितना आ गया 0। अब ए का डिटरमिनेंट 0 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या निकालना पड़ेगा, बी। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना बता रहा आपको, सीधा बता रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है, आप खुद से चेक कर लीजिएगा जी। एडजॉइंट ऑफ ए आएगा इस क्वेश्चन का -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अगर अभी तक आपको एडजॉइंट निकालना नहीं आता तो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या करना है आपको, बी करो, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 इंटू बी की वैल्यू बताओ कितनी, बी होता है ये
2 -1 और 3, 2 -1 और 3। यहाँ से जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा आपका। करके देख लेना, करोगे ट्राई आप। चलो मैं करवा देता हूँ। ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगी। पहले इसका ऑर्डर बताओ। इसका 3/3 का ऑर्डर है। इसका कितना है? इसमें रो तो 3 है, कॉलम 1 है, ये तो बराबर होगी। अब 3 × 1 का रिजल्ट आएगा आपका। करो। -5 × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 10, 10 -1 तो माइनस का 10, 5 + 3 15, ठीक है। -3 × 2 -6, 6 × 1 -6, 3 × 3 9, -6 × 12, 2 कितना जाएगा? -12, 12 × -1 तो -12, 6 × 3 की क्या हो जाएगा? 18। बताओ, सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करके बताओ वैल्यू कितनी आई। ये होगा माइनस का 20 प्लस का 15 तो माइनस का 5 बच गया। ये होगा जी माइनस का 12 प्लस का 9 तो माइनस का 3 बच गया। ये बच गया 12 12 24 और 18 तो माइनस के 6 बच गए, विच इज नॉट इक्वल टू किसके? 0 के। तो क्या बन जाएगी? इनकंसिस्टेंट बन जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही काम करना है, आपको चेक करना है। ए का डिटरमिनेंट निकालोगे। ए बताओ क्या दे रखा है? 5 -1 4, 2 3 5, 5 -2 और 6 ये दे रखी है। ठीक है जी। 5 -1 4, 2 3 5 और 5 -2 6। अब एक्सपेंड कर लो इसको। डिटरमिनेंट निकालना ही आपको। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, बताओ क्या बनेगा ए का डिटरमिनेंट। रो 1 में सबसे पहले 5 बाहर। जब 5 बाहर लिखोगे आप तो क्या बचेगा बताओ? 3 5 -2 6। अब क्या करते हैं? सेकंड लिखते हैं तो माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं। याद होगा आपको, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस, इसको करते हैं। तो माइनस पहले से ही है 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? 2 5 5 6 बचेगा, प्लस का 4, 2 3 5 -2, 5 यूँ का यूँ आ गया। 6 × 3 करोगे 18। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आएगा? 5 × -2 करोगे तो माइनस का 10 और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं तो प्लस का 10 हो जाएगा। करिए ये बात। हाँ, प्लस का 1 तो यूँ का यूँ ऐसे मल्टीप्लाई करो। 6 × 2 12 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 25 सॉरी 12 - 25 प्लस का 4 ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 15। अब बताओ 18 और 18 × 5 180, 18 और 10 हो गए 180 × 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक किया था ना हमने कैलकुलेशन, तो सॉरी 18 + 10 है ना। हाँ 28, 28 × 5 करोगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, 18 + 10 28 × 5 140 करोगे। 12 - 25 करोगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। ये बताओ कितना आएगा? माइनस के कितने हो जाएंगे? 17 गुना माइनस के 15 और माइनस के 4 माइनस के 19 हो जाएंगे। गुना 4 करोगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 76। ठीक है, अब बताओ 140 माइनस ये कितने हो गए? माइनस के 7 और 6 सॉरी 3 और 6 हो गए 9, 7 और 1 हो गया 8, 89। ठीक है, माइनस करो तो कितना आएगा? 51, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगी? कंसिस्टेंट बन जाएगी इक्वेशन। क्लियर ये बात? आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा आपका। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जी, पवन सांड सर के नाम से है। ठीक है, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएं, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तब तक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी कैसा लगा वीडियो देख के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी बेटर लर्न बेटर।